कहते हैं लालच बुरी बला है और इसी लालच ने धमतरी के एक शख्स को ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में शायद उम्र बीत जाए। एक इनामी कार का सपना देखना भिलाई स्टील प्लांट के एक कर्मचारी को इतना महंगा पड़ा कि उसने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई के 80 लाख रुपए ठगों के हवाले कर दिए। हैरानी की बात यह है कि यह ठगी कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 साल तक चलती रही। मामला धमतरी जिले के भाखारा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के निवासी कमलेश ठाकुर, जो भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में कार्यरत हैं, एक शातिर ऑनलाइन ठग के जाल में फंस गए। ठगी की शुरुआत हुई एक लुभावने कॉल से, जिसमें कमलेश को बताया गया कि उनकी एक शानदार इनामी कार निकली है। ठग ने कार के नाम पर रजिस्ट्रेशन, टैक्स और अन्य प्रोसेसिंग फीस के बहाने पैसे मांगना शुरू किया। कार पाने की चाहत में कमलेश इतने अंधे हो गए कि वे पिछले 4 सालों से लगातार ठग के बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करते रहे। किस्तों में देते देते ये रकम 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। जब 4 साल बीत जाने के बाद भी न कार मिली और न ही ठग का फोन बंद हुआ, तब जाकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इस मामले में अब पीड़ित कमलेश ठाकुर ने भाखारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। धमतरी पुलिस के मुताबिक ये जिले में ऑनलाइन फ्रॉड का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन और बैंक खातों की डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। यह मामला हम सब के लिए एक बड़ी चेतावनी है। साइबर अपराधी आपके सपनों और लालच का फायदा उठाकर आपको पल भर में सड़क पर ला सकते हैं। किसी भी अनजान कॉल पर लॉटरी या इनाम के झांसे में न आएं। कोई भी कंपनी इनाम देने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जी, अभी हमें ग्राम मिर्रा तहसील भाखारा का एक मामला थाने में आया था कुछ दिनों पहले शिकायत के लिए। शिकायत जांच पर से हमने पाया है कि उसमें एक जो हमारे प्रार्थी हैं कमलेश ठाकुर, उनके साथ 2022 से लेकर 2025 तक 3 वर्ष तक लगातार एक ठगी का मामला चला है, जिसमें एक टेली मार्केटिंग कंपनी के द्वारा उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था। बाद में उन्होंने उनको लॉटरी और अन्य चीजों का लालच देकर के उनसे लगातार पैसे की वसूली की है ऑनलाइन माध्यम से, यूपीआई और कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक अकाउंट्स पर भी हुए हैं। तो कुल राशि जो उन्होंने लगभग 80 लाख के आसपास अदा करी है, और भी हो सकता है जो जांच में आगे सामने आएगा। तो उसका भी हमने थाना भाखारा में एक अपराध पंजीबद्ध किया है कल, और इसके आगे की जो विवेचना है वो जारी रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पकड़ के सबके सामने लाया जाए और न्यायालय में पेश किया जाए। अभी इसमें विवेचना जारी है, अभी इस समय कुछ कहना सही नहीं रहेगा। हमें कुछ जानकारियां मिली हैं, वो अभी हम इस स्टेज पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। अपील यही है कि लालच में नहीं आना चाहिए। कोई भी पैसा जो आसानी से उपलब्ध आपको हो रहा है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम आपको प्रयास करने के अंदर ही मिल जा रहा है, तो कान खड़े हो जाने चाहिए। और लगातार समय समय पर पुलिस और सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोग भी इसमें जागरूकता फैलाते रहते हैं, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और जागरूक बनने से ही इससे बचाव जो है वो संभव है।